ये समस्त देशभक्त समाज मांग करता है कि वहां पर। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की। दीदी ने सिर्फ बांग्लादेश को झटका नहीं दिया है, ममता दीदी ने झटका दिया है इंडिया अलायंस को भी। महाराष्ट्र में एमवीए की करारी हार के बाद इंडिया में घमासान छिड़ा हुआ है। ममता बनर्जी ने नेतृत्व की मांग कर दी है। एक तरह से चर्चा भी चल पड़ी है, जिसे लेकर सियासी चर्चा बहुत जोर शोर से उठ रही है। इस बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस और टीएमसी का स्ट्राइक रेट रद्द कर दिया है, यानी कि दावा कर दिया है कि पीएम मोदी का सामना करने के लिए ममता बनर्जी ज्यादा सक्षम है। और यह बात टीएमसी के अलग अलग नेताओं की तरफ से भी की जा रही है। पहले आपको कीर्ति आजाद और पप्पू यादव का बयान सुनवाते हैं, फिर होगी आगे की सियासी बातचीत। आप देखें तो बहुत सारे घटक दल हैं इंडिया ब्लॉक के जो प्रसन्न नहीं हैं और वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी को लीड करना चाहिए इंडिया ब्लॉक। उन्होंने ही खड़ा किया था। नरेंद्र मोदी जी जब भी वहां गए हैं तो उन्होंने मुंह की खाई है। जितनी बार वो बंगाल को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, ममता बनर्जी के बारे में बोलते हैं, लोग उतने ही बढ़ चढ़ करके और उन लोगों को वोट करती हैं। तो उनकी एक अलग पहचान है ममता बनर्जी की और वह सबसे सक्षम है। और जब सब लोग कह रहे हैं तो इसके ऊपर विचार होना ही चाहिए। भैया हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ममता दीदी बड़ी लीडर हैं और सब उनका सम्मान करती हैं। वो नेतृत्व कर ही रही है, उनकी बात सब मान ही रहा है। कांग्रेस भी ममता दीदी का सम्मान करती है और मानती है ममता दीदी को। हम लोग ममता दीदी को बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की तरह, माँ की तरह देखते हैं और राहुल जी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं ममता दीदी का। अब कीर्ति आजाद ने कहा क्या है, इसे समझने की आवश्यकता है। कांग्रेस से गठबंधन के कई दल खुश नहीं है। कांग्रेस का बीजेपी के सामने स्ट्राइक रेट 10% का है, यानी कि बात स्ट्राइक रेट पर आ गई, जबकि ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट 70% का है। बीजेपी से सीधी लड़ाई में ममता बनर्जी ही सक्षम है, यह दावा है कीर्ति आजाद का। और वो ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी को ही इंडिया ब्लॉक को लीड करना चाहिए। गठबंधन के सारे घटक दल बदलाव चाहते हैं, लेकिन बात जब स्ट्राइक रेट की निकली है तो स्ट्राइक रेट के लिहाज से तस्वीर भी आपके सामने रख देते हैं। 2024 के इलेक्शंस की बात करें तो 99 सीट कांग्रेस से जीती, स्ट्राइक रेट 30% रहा। 2019 में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती 12% के स्ट्राइक रेट के साथ। 2014 में कांग्रेस ने 44 सीटें जीती 9% के स्ट्राइक रेट के साथ। अब ममता बनर्जी वर्सेस राहुल गांधी की तस्वीर अगर सामने रखी जाए तो क्या तस्वीर उभरती है? 7 बार सांसद, बंगाल की सीएम, 2011 से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, प्रशासनिक अनुभव, लेकिन राहुल गांधी के पास प्रशासनिक अनुभव नहीं है। इसी तरह से कांग्रेस अध्यक्ष का पद राहुल गांधी ने छोड़ दिया, जबकि बंगाल की सीएम 7 बार सांसद रह चुकी हैं, 2011 से मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और 25 साल से टीएमसी की अध्यक्ष भी हैं। कीर्ति आजाद ने स्ट्राइक रेट वाला जो कार्ड खेला है, उसमें कहीं ना कहीं राहुल गांधी पर ममता बनर्जी का पलड़ा भारी दिखता है, जिसे लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चालाकी भरा मूव लिया है। आपको सुनाते हैं। देखिए,